7 साल ड्रॉप करा यार, फिर भी एमबीबीएस नहीं मिला। तो मैं इसकी पेन मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो अगर आप भी ड्रॉप करना नहीं चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने वो सारी चीज़ें बताया है जहाँ पे आप गलती कर सकते हो और आपको फिर से ड्रॉप लेना पड़ सकता है। तो मैं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। सो अगर आपको लगता है कि नीट 2026 आपके हाथ से निकल रहा है और आपने होप पूरा छोड़ दिया है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगा आपके लिए। क्योंकि भाई रुक जाओ, गेम अभी बाकी है। 120 दिन बाकी है और 120 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आपको पूरा समझाता हूँ शुरू से। तो देखो, अभी 120 दिन आपके हाथ में टाइम है, ठीक है? और अभी जो एग्ज़ाम में अभी अभी जिसने भी पढ़ाई किया, मैं सारे बच्चों को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट नंबर 1 कैटेगरी वो है जिन्होंने जिनका सिलेबस 50% से नीचे है या फिर 40% से नीचे है, आप बोल सकते हो 10% कंप्लीट हुआ है जिनका। और नंबर 2 जिनका सिलेबस अभी 50% से ज़्यादा कवर है, यानी 50% ऑलमोस्ट समझ लो 50 से 60%। और नंबर 3 वो है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है, 80% तक कंप्लीट हो चुका है। तो तीनों कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। तो नंबर 1 कैटेगरी जो है बच्चे हैं, वो सबसे डेंजर जोन में है, क्योंकि वो बच्चे अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं अच्छे से और वो सबसे ज़्यादा डायलेमा में है कि उनको क्रैश कोर्स लेना चाहिए, कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। देखो, नंबर 1 कैटेगरी में भी अगर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो कोई भी। आपके लिए क्रैश कोर्स बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत सेफ है। लेकिन याद रखना, अगर आपने पढ़ाई किया है, देखो, एक बात तो समझना पड़ेगा आप लोगों को कि आप लोग क्या है ना, खुद को डिवाइड नहीं कर पाते आप कौन से कैटेगरी में हो। हो सकता है आप बी वाले कैटेगरी में हो जहाँ पे 50% सिलेबस आपका कवर हो चुका है, लेकिन आप अपने आप को सोच रहे हो कि आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपको चैप्टर आता है तो यार मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन मत करना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तभी आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, ठीक है? तो देखो, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पूरा क्रैश कोर्स फॉलो करना है एंड पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रेकमेंड करूँ कि क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँ कहाँ-कहाँ से आप क्या सॉल्व करना चाहते हो, क्या-क्या पढ़ना चाहते हो। तो देखो, यूट्यूब से बहुत कुछ अच्छे से मिल जाता है। फिज़िक्स के लिए आप नीट फिज़िक्स कोटा के प्रशांत शर्मा सर के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो फिज़िक्स के लिए, अगर आपको फिज़िक्स थोड़ा-सा आता है तो। और अगर आपको फिज़िक्स वो भी नहीं आता, तो आप कोई भी वन शॉट लेक्चर से आप पूरा कर सकते हो, ठीक है? और केमिस्ट्री के लिए आप यूवाइस क्लासेस के सुनील नैन सर के जो लेक्चर्स है वो फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं मैं वन शॉट से करूँगा, तो वन शॉट से भी कर सकते हो। पंकज सर ऑर्गेनिक के लिए ऑल टाइम बेस्ट हैं। इनऑर्गेनिक के लिए मोहित दादिज सर है एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर हैं। सुधांशु सर बहुत अच्छे हैं, या फिर आप अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन आपको सिस्टमेटिक वे में क्रैश कोर्स की तरह उसको कवर करना है, ठीक है? उसके बाद आ गया बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए आप यूज़ कर सकते हो बॉटनी में आप यूज़ कर सकते हो विपिन शर्मा सर को या फिर तरुण सर को, ठीक है? और ज़ूलॉजी के लिए यार आपको तो पता ही है, एमडी सर या फिर समाप्ति मैम, ठीक है? लेकिन आपको डिसाइड करना है, किसी भी एक टीचर का देखना है, ज़्यादा नहीं इधर-उधर घूमना है। और आपको पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? और जितनी भी आपको अगर लगता है पीवाईक्यूज़ के अलावा क्या कर सकते हैं, तो देखो, अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक में आप बेसिक जितने भी सवाल है वो सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर आपने नीट प्रेप या फिर कहीं पे भी अगर टारगेट बैच जॉइन किया, मतलब नीट प्रेप का टारगेट बैच, या फिर आपके पास कोई मॉड्यूल है, तो उसमें जो बेसिक सवाल है उसको कर लेना, ठीक है? जिससे आपका काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार-बार करना है और उसके बाद आपका टारगेट रहेगा 2 महीने के अंदर आप सिलेबस पूरा कवर कर लोगे, ठीक है? वन शॉट से हो, कहीं से भी हो, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन करना होगा। मैंने आपको सोर्सेज़ भी बता दिया, ठीक है? तो ये था फर्स्ट कैटेगरी वाले। और आपको पीवाईक्यूज़ एंड मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम देना है। देखो भाई, लॉन्ग लेक्चर भी देखना है, इसका मतलब मज़े में मज़े हो गया आपका। आपको लगेगा लॉन्ग लेक्चर देखूँगा, बैठूँगा सुबह को और उसके बाद जितने टाइम हो सकता है लॉन्ग लेक्चर में टाइम बैठ के देखूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। लॉन्ग लेक्चर को अच्छे से फॉलो करना होता है, ठीक है? आपको कुछ नहीं आता इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग लेक्चर देखना, लेकिन 10% जो आता है ना उसका आप लॉन्ग लेक्चर नहीं देखोगे, ठीक है? बाकी 90% का लॉन्ग लेक्चर देखोगे, 30% है तो 30% का नहीं देखोगे। ये भी अब आते हैं हम लोग सेकंड कैटेगरी, कैटेगरी बी में। ये भी बहुत रिस्की ज़ोन है, क्योंकि ये वाले बच्चे के ना सिलेक्शन के बहुत पास होते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, चाहे वो अपने प्रिपरेशन के अंदर सिली मिस्टेक हो या फिर अपने क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू में सिली मिस्टेक हो, दोनों जगह में सिली मिस्टेक करते हैं। एमसीक्यू का सिली मिस्टेक तो आपको पता ही है, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे क्या आप सिली मिस्टेक करते हो आप लोग पता है? आप लोग क्या करते हो, बहुत लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर के पीछे भागते हो। भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर के पीछे मत भागो। आपको लॉन्ग लेक्चर की थोड़ा सा भी नीड नहीं है। बात को समझो अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आप रिवीजन कर रहे हो लॉन्ग लेक्चर से, तो नहीं होता है। आपको अगर रिवाइज करना ही है कुछ लेक्चर से, तो आप एक काम कर सकते हो, पीडब्ल्यू के माइंड मैप वाले जो लेक्चर्स है उधर से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? और जो चैप्टर जो टॉपिक आपको नहीं आता है, आपको पहला काम क्या करना है कैटेगरी बी वाले को, आपको एक पेज के अंदर लिख लेना है, एक साइड में वीक, एक साइड में स्ट्रांग। और आपका जो टॉपिक है उसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है? वीक एंड स्ट्रांग में। और वीक टॉपिक जो भी है, टॉपिक वाइज बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज नहीं बोला भाई। जैसे बोला कि इकोलॉजी में हो गया है भाई, इकोसिस्टम में पूरा नहीं आता। नहीं, 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 नहीं। आपको पिरामिड नहीं आता तो वो समझो,
लेकिन बाकी टॉपिक जो आ रहा है उसको आप लेक्चर से कवर नहीं करोगे। ये मुझे कमेंट में बताना, हाँ भैया जो मुझे आता है मैं उसका लेक्चर नहीं देखूंगा। तो फिर उसका क्या करोगे? सबका क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, एमसीक्यू में मास्टरी करना है। ठीक है, क्या करना है? मास्टरी करना है। तो उसके साथ उसके बाद क्या है, आपको ये करना है। और उसके बाद आपको लॉन्ग लेक्चर तो नहीं देखना है। अगर आपको आपको अभी 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 मैं आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके बता रहा हूँ, सुनो। अगर आपको फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है तो देखो, फिजिक्स में जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, या फिर आपको अगर लगता है फिजिक्स में पूरा रिवाइज करना चाहता हूँ, तो देखो लॉन्ग लेक्चर तो मैं देखने को नहीं बोलूँगा आपको। आप 1 घंटे पर चैप्टर, 1 से 2 घंटा लगेगा। आप नीट फिजिक्स को उठा के प्रशांत शर्मा सर से रिवाइज कर सकते हो, अपनी फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपकी फिजिक्स 40 to 50 मार्क्स में भी है तो आप उसको एकदम 120, 100, 150 तक आराम से ले जा सकते हो उनके लेक्चर देख के। ये मैं नहीं, सब लोग बोलेंगे आपको। लेकिन लॉन्ग लेक्चर नहीं देखना है। लॉन्ग लेक्चर टाटा बाय बाय। आपको जो टॉपिक नहीं आता उसी टॉपिक का लॉन्ग लेक्चर में जाके आप देखोगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बहुत बड़े गलती करते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या आता है? मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट अभी आता हूँ, मैं लास्ट में आऊँगा, तीनों को बताऊँगा कि मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स इंप्रूव करें। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा बाद में, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में भी बता दूँगा। ठीक है, तो ये था आपका प्लान ऑफ एक्शन फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? केमिस्ट्री में आपको जितने भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जेईई मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक में यार चार्ट डालो पूरा, जितने भी है पीवाईक्यूज। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मतलब जो जितने पीवाईक्यूज, मतलब कौन सा, जो 2020 से जो 2 शिफ्ट में पेपर होता है ना, वो वाले पेपर 2020, अभी अगर हो सके 2024 और 2025 का पहले करोगे, उसके बाद 2023, 2022, 21 का कर लेना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों का। लेकिन सॉरी मैं अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे यार बायो जेई मेन से कैसे करेंगे? नहीं, बायो का नहीं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का करना। ठीक है, बायो का कैसे होगा? ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बायो। बायो में आपको जितने भी बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व करना है, और उसमें भी सेम चीज़ें लगाना है आपको। कोई भी लॉन्ग लेक्चर फॉलो नहीं करना है। कि मेरे साथ बोलो क्या नहीं करना है? लॉन्ग लेक्चर फॉलो नहीं करना है। जो टॉपिक नहीं आता उसी टॉपिक का लेक्चर देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बायो में आपको एनसीईआरटी आईडी और फिंगर टिप्स फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी लेवल सवाल को सही करने के लिए, या फिर आप टारगेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो नीट पे, या फिर आप कोई भी मॉड्यूल से भी सॉल्व कर सकते हो। बायो में आप कोई भी मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बायो में टाइम भी बहुत है आपके पास। मैं तो बोलूँगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, अच्छी बात है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, टाइप सी कैटेगरी में आते हैं आप। देखो ये होता है सबसे लकी कैटेगरी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये लोग अनलकी भी हो जाते हैं, क्योंकि क्या है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया कवर इनका, इसीलिए इनको क्या था ना, बहुत ज़्यादा क्या लगता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और बाद में वो लोग गिर जाते हैं और नहीं करते। देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बहुत सारा मॉक टेस्ट देना है। आप लोग अगर 70-80% अगर सिलेबस कवर हो चुका है तो अभी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे। क्या कर दोगे? फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और हाँ, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कैसे देना है और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कब से देना है, ये मैं, अगर आपको जाना है तो कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, और आपने वीक एरिया को पहले डिफाइन करना है, और वीक एरिया डिफाइन करने के बाद आपको मतलब मॉक टेस्ट में फिर से जाना है। और देखो मैं एक बात बताता हूँ, तीनों के लिए कॉमन है। कोई भी मॉक टेस्ट में अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करना है तो आप क्या करोगे? मॉक टेस्ट से पहले जो चैप्टर के मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, पार्ट से टेस्ट दे रहे हो तो भी, फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो भी, जितने भी चैप्टर्स के मॉक्स होंगे, उन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो मेरे वीडियोस देख के आप निकाल सकते हो, छांट सकते हो। मैंने वीडियोस में भी बहुत सारे चैप्टर का बता दिया है कि कितने के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। तो उन टॉपिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, और उन टॉपिक को आप रिवाइज करके जाओगे। ठीक है, ये काम करना है। और आपको क्या करना है, पिछले मॉक में आपने जितने भी गलती किया है उस गलती को एक बार गो थ्रू करके जाना है। तो इससे क्या होगा, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत इंप्रूव होगा। और थर्ड कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है जिनको 70-80% सिलेबस कवर है, उनको तो बस यही करना है। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है उनको ये चीज़ तो करना ही है, उसके साथ साथ सिलेबस कंप्लीशन एंड प्रैक्टिस भी करना है बहुत ज़्यादा। और थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट, आप फिर से जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसको फिर से दोबारा सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप बेसिक लेवल सवाल से आप थोड़ा एडवांस लेवल तक भी जा सकते हो। ठीक है, देखो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया, मैंने कोई शुगर कोटिंग नहीं किया, मैंने बहुत स्मूथली ट्राई किया आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन लास्ट में जाते जाते एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सुनो। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करूँगा, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यार बहुत पीटूँगा आपको, नेक्स्ट ईयर के लिए क्यों ड्रॉप करना है अभी? मैं मतलब ऐसे ही बोल दिया, लेकिन पिटाई नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही बोला, बड़े भाई समझो। क्यों नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना है यार? हाँ? ड्रॉप का लूप आपको पता है ड्रॉप क्या होता है? यार ज़िंदगी खराब हो जाता है। मुझे पूछो ड्रॉप क्या होता है? क्यों ड्रॉप लेना है? ड्रॉप तो तब लूँगा या नहीं लूँगा सोचा जाता है जब एग्ज़ाम में नहीं होता है किसी का। अभी 4 महीने पहले से आप ड्रॉप के बारे में क्यों सोचोगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी आपके पास गेम है यार। और देखो जो बच्चे बोल रहे हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ, सुनो। जब आप नीट का एग्ज़ाम दे दोगे आप, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम जब आप दे दोगे, उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे तब आप खुद से क्या बोलोगे? अरे यार थोड़ा और पढ़ लेता तो काम हो जाता। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना?
तो इसीलिए अभी से वो वाला जो गिल्ट है वो नहीं होना चाहिए। ये सोचो, देखो बहुत पढ़ पाओगे, जो भी डिमोटिवेट हुआ है, जो भी डिमोटिवेट हो रहे हो आप लोगों को, वो ये सोचो उस टाइम पे आपको क्या हालत होगा, आपका क्या हालत होगा। अगर अभी जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ के उस टाइम पे आपको गिल्ट फील नहीं आ रहा है, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये बात याद रखना मेरा, ठीक है। उस टाइम पे देखो, जैसे मुझे तो यार एमबीबीएस नहीं मिला, मुझे कोई कोई भी गिल्ट नहीं है, कोई भी गिल्ट नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। मुझे बस ये पता है कि एग्ज़ाम थोड़ा उल्टा हो गया इस बार। मैंने तो बहुत पढ़ाई किया था, मेरा 350 से मार्क्स मेरा मॉक टेस्ट में मैं लगा दूंगा फिर से। 650, 650 तक नहीं गया था, 640, 635, 650 कभी टच नहीं करा था। 600, 643 तक गया था मैं मॉक टेस्ट में मार्क्स। अभी एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड आ गया। हार्ड मतलब क्या ना, एग्जाम से 2 मिनट आगे पहले अगर कोई मुझे बता देता ना कि ये भाई एग्जाम हार्ड आएगा, तो मैं यार कुछ अलग ही स्ट्रेटेजी अपना लेता। लेकिन एग्जाम में अचानक हड़बड़ाहट में गलती होगा, जिन्होंने ड्रॉप किया उनको पता होगा, चलो वो अलग बात है। लेकिन मेरे को एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये ट्रस्ट नहीं हुआ कि यार मैं ये कर लेता तो मेरा एग्ज़ाम और ज़्यादा अच्छा हो जाता। नहीं, मुझे ये लगा कि यार मुझे कोई बता देता यार तो अच्छा रहता। लेकिन वो मेरे हाथ में है? नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए मुझे कोई गिल्ट नहीं है मेरे एग्ज़ाम को लेकर। बात को समझो भाई, ड्रॉप में मत फँसो, बहुत कुछ वेस्ट हो जाता है, पैसा, एनर्जी सब कुछ। और डिमोटिवेट की कौन-सी बात की डिमोटिवेट हो रहे हो तुम? 4 महीना बचा है, 4 महीना अगर अच्छे से जी-जान लगा दोगे ना, अगर मेरा मार्क्स 350 से 643 तक जंप करा, मेरा मॉक टेस्ट में तो गया था ना। अरे यार, एग्ज़ाम में नीट में नहीं आया, मैं मार्क्स नहीं बताऊँगा किसी को, क्योंकि आप लोग जज करना स्टार्ट कर दोगे। आप मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से, मेरे कामों से मुझे पहचानो, ना कि मेरे मार्क्स से मुझे पहचानो, ठीक है? आपको जो सही नंबर लगे, वो आप पहचान लेना, वो आप मतलब समझ लेना कि मुझे ये मार्क्स मिला, कोई मार्क्स मिला। लेकिन प्लीज़ अपने आप के ऊपर मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो भाई। मैं इसीलिए देखो, रात को अभी 3:30 बज रहा है, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो सको। मुझे इतना सारा कमेंट्स मिला, इतना सारा प्यार मिला, मैं दिल से बहुत आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में मिला। आप लोगों ने मुझे, मेरी जर्नी सुन के आप लोग बहुत मोटिवेट हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ा मैं, और सारे कमेंट्स को मैंने पर्सनली खुद रिप्लाई किया, बहुत अच्छा लगा। लव यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।